आइए आज के सेशन में, जैसा कि पिछले सेशन में कल आपको रेखा और कोण और उनसे संबंधित डेफिनेशन बताई गई थी और जिक्र हुआ था कि बहुत जल्द आपके सामने इनसे संबंधित सवाल लेकर के आएंगे। तो रेखा तथा कोण पर आधारित सवाल आज करने हैं। तो इस सेशन को बड़े अच्छे से व्हाइट बोर्ड की ओर देखना है सभी लोगों को, और शोरगुल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वैसे भी शोर होता रहता है, आना जाना लोगों का गली से बना रहता है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, समझना ध्यान से। दिए गए चित्र में रेखा आपका AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC है। ये OC किरण खड़ी है। यदि A अनुपात B, A और B का अनुपात कितना दिया है? 2:1। तो A का मान बताइए। हमें A का मान बताना। तो डायग्राम की ओर ध्यान देना। कल ही कोण भी बताए गए हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं और कितने डिग्री के होते हैं, कौन कौन कोण। तो जब कोई सीधी सरल रेखा होती है तो यदि कोण होता है, रिज कोण का मान बताया था हमने 180 डिग्री। कितना बताया था? 180 डिग्री। अब ध्यान देना है, पहले बेसिक मेथड समझना, फिर ट्रिक समझना। तो जैसे अनुपात दिया तो कोण A प्लस कोण B, इसका मान 180 होगा। तो आप लिख लेंगे, जैसे अनुपात दिया है 2:1, तो x मान करके लिखना 2x हो जाएगा प्लस x, अब बराबर 180 अंश। जब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? पिछंग 18। यक्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होकर के आई सामने? 60 डिग्री, 60 अंश। तो ये तो रहा यक्स का मान। ठीक, अब अनुपात आपका दिया है, ये ए का अनुपात कितना है? 2x माना है हमने, अब बी का माना है x। तो हमें बताना किसका मान है? ए का। तो इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 2 × 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120। तो a का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। वहीं अगर b का मान पूछता तो b का मान x है तो 60 हो जाएगा। यदि दोनों को जोड़ने पर 180 हो रहा है तो आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप जोड़ के चेक कर सकते हैं, 120 प्लस 60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से हमारा ए का आंसर कितना आ गया? 120 अंश। आइए अब इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अनुपात दिया हो तो हमेशा x लगा करके निकाल लेते हैं, लेकिन सवाल में जैसा कहे वैसा करना है आपको। कह रहा है कि ये चित्र है आपका OC AB, A अनुपात B दिया, तो कोण आपका हो जाएगा कोण AOC अब प्लस कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर 180 होता है। तो जब जोड़ 180 अंश है तो इसका अनुपात भी जोड़ दो। जब इन कोणों का जोड़ 180 है तो जोड़ेंगे 3 + 1 बराबर 180, इसके बराबर हो गया योग। अब ये मान लीजिए 3 हो गया या 180 हो गया। लगाने का तरीका है बता रहे हैं, हालांकि अगर उस तरह से देखा जाए तो माइनस में जाएगा। तो तुम्हें जोड़ना है, जैसे x मान लो यहाँ पर x ही होगा, तो इसको कट कर देना। ये 60 डिग्री आ गया, तो एक की वैल्यू इतनी आ गई 60, तो इसका जस्ट दुगना कर देना, इसमें 2 का गुणा कर देना 60 में। तो आपका कितना हो जाएगा? 2 × 60 बराबर 120 डिग्री। तो इस प्रकार से हम आसानी से निकाल ले सकते हैं जो है आंसर, डायग्राम को देख करके ही। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। यदि A माइनस B का मान दिया है 80 अंश, तो A का मान बताइए। चित्र को ध्यान में रख करके दिया है, A माइनस B है इतना, तो A का मान फाइंड आउट करना है। तो समीकरण तुम्हारा क्या है? पहला वाला A माइनस B बराबर 80 डिग्री, समीकरण 1 हो गया ये। फिर A प्लस B बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि जो रेखी है ये। तो A प्लस B बराबर आपका 180 अंश, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर जो है विपरीत चिन्ह वाले कट जाएंगे जोड़ने पर। तो ये आपका माइनस, ये प्लस है, सेम पद है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 2A बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 8 8 16 की 6 हासिल 1 2 260। A का मान फाइंड आउट करना है तो 260/2 कट करिए, 2 1 कम 2 2 3 6 0। तो A का मान कितना निकल करके आ गया? 130 अंश। कितना आया? 130 अंश। ये हमारा आंसर है। वहीं अगर B का पूछता तो A की ये वैल्यू समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो B के स्थान पर। तो जैसे हमें A का मान यहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो ये 130 डिग्री हो गया, माइनस B हो गया बराबर 80 डिग्री, माइनस B बराबर 80 डिग्री माइनस 130 अंश। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस B बराबर 0 में 0 गया 0, 13 में 8 निकल गए, 8 5 13, तो ये 50 माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा। अब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर 50 डिग्री। ये B का आंसर हो गया। आंसर की जांच करना है तो 130 को यानी A के मान को 50 में जोड़ दो, 180 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो ये आपका 130 हो गया, ये 50 हो गया, जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा आंसर राइट है। क्लियर? तो आपको इस तरह से लगाना। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
तो अगले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है आसानी से आप लोगों को समझना, ध्यान देना। ठीक, यदि कोण AOC x अंश हो, कामा कोण COD 50 अंश हो तथा कोण BOD 2x - 20 अंश हो, तो कोण AOC का मान बताना। ठीक है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो आप देख रहे हो कि चित्र के माध्यम से एक कोण ये है, एक कोण ये है, कोण COD, और एक कोण ये है आपका दिया। तो इनको सबको ऐड करना, 180 अंश के बराबर करना। तो आप लिख दीजिए, शॉर्टकट में लगाए दे रहे हैं डायरेक्ट मान रख करके। ठीक है, तो जैसे हमें रखना है ये पहले कोण AOC का मान दिया x, तो यहाँ x रख दीजिए डिग्री। फिर दिया कोण COD का मान दिया, तो आपका 50 अंश दिया, 50 अंश लिख दिया, प्लस कोण BOD का मान दिया, तो BOD का मान दिया 2x - 20 डिग्री। ठीक है, बराबर 180 के। अब इनको जोड़ना है, पहले इस प्लस चिन्ह से इस कोष्टक को तोड़ दीजिए। तो x डिग्री प्लस 50, अब प्लस प्लस का गुणा प्लस 2x, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 180 डिग्री। अब इनको जो है गिनती वाले अंश वाले को जोड़ लीजिए। तो ये आपका प्लस का कितना है 50 है, माइनस का 20 है, और ये प्लस का 2x है, प्लस का 2x है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए 3x, और 50 में से 20 निकल गए तो आपके प्लस के 30 डिग्री बचेंगे बराबर 180। अब इसको उधर पक्षांतर कर ले जाइए, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 3x बराबर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150 बचेगा। अब इस 150 को 3 से डिवाइड कर दो, कैंसिल कर दो, 150/3, तो 3 बचे 15, तो x का मान हमारा कितना निकल आया, 50 अंश। यही आंसर हमें फाइंड आउट करना था। कितना आ गया, 50 अंश। कौन सा कोण पूछ रहा था, कोण AOC। तो ये हमारा कोण कितना निकला, x का मान कितना निकल आया, 50। इस प्रकार से लगाते हैं, एक बार और समझिए। जब डायग्राम में वैल्यू दी हो इस तरह से, हमने कल पढ़ाया था कि एक बिंदु से दो या दो से अधिक बनने वाले कोण को आसन्न कोण कहते हैं। तो यहाँ पर O बिंदु पर आसन्न कोण बन रहा है, रिज देखिए सरल रेखा में। तो इसका मान, इसका मान, इसका मान जोड़ देना है, 180 अंश के बराबर कर देना। गिनती जोड़ लीजिए, अक्षर जोड़ लीजिए, और इस तरह से जो है आपको आगे बढ़ करके x का मान निकाल लेना है। जो पूछ रहा है वही बताना। अगर इसका मान पूछता तो यहाँ x की जगह 50 रख देते और ये वाला मान निकल आता, इस कोण का मान। क्लियर, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझना आप। तो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको नोट डाउन करते जाइए, नहीं वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा तो आप लोग जो है इसको कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 5:4:6 हो तो y का मान बताइए। y का मान निकालना है। यहाँ पर चित्र में समझ लीजिए, ये कोई एक सरल रेखा है, इसके बिंदु O पर जो है दो या दो से अधिक कोण बन रहे हैं। तो कोण AOC x है, कोण COD y है, कोण BOD z है। तो ये अनुपात के रूप में इनकी वैल्यू दी है। अनुपात जहाँ भी लगा वहाँ तुरंत x या कोई आप सिंबल मान के लगा सकते हैं। तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कितना, फाई पे मान लो x y चूँकि दिया है, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा आपका 6a। अब कोण दिया है, कोण AOC प्लस कोण COD प्लस कोण BOD, ये तीनों का योगफल कितना होगा, 180। तब इनकी वैल्यू रख देना यहाँ पर उठा करके। इसकी वैल्यू है 5a प्लस इसकी वैल्यू है 4a, इसकी वैल्यू है आपकी 6a बराबर 180 डिग्री। अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15 हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब इसको काट सकते हैं आप, ए का मान निकालना हमें बटे 15, तो कितना हो जाएगा, 15 एक कम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, तो ए बराबर कितना आ गया, 12। अब ये ए का मान आ गया, हमें बताना क्या है, वाई का मान बताइए। तो वाई का मान ये है, एक्स का मान ये है, वाई का ये है, जेड का। तो इसका अनुपात दिया है 4a, तो ए का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो वाई बराबर हो जाएगा 4a, तो वाई बराबर 4 गुणे कितना है 12, तो 12 चौक 48। इस तरह से वाई का मान कितना आ गया, 48 डिग्री। यदि यहीं पर जेड का पूछता तो ए का मान यहाँ रख देते, यहाँ अगर एक्स का पूछता तो यहाँ रख देते। इस प्रकार से आंसर हम आसानी से फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले ध्यान देना क्वेश्चन की ओर। यदि कोण AOD कह रहा है, AOD का मान दिया है 3x - 10 डिग्री तथा कोण BOD का मान कितना दिया, BOC का मान दिया है 2x + 3 डिग्री। तो x का मान बताना, तो समझना है, हमने कल ही लिखवाया था शीर्षाभिमुख कोण कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु को क्रॉस करती हैं तो उनसे बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये जैसे ये O बिंदु है, दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस किया O बिंदु पर, तो ये कोण बराबर हो जाएगा आपका कोण, जैसे एक बराबर होगा कोण 2 के, और कोण ये 3 मान लो, ये कोण बराबर हो गया 4 के। तो इस प्रकार से आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसमें मान दिया है तो ये शीर्षाभिमुख कोण O बिंदु पर बन रहे हैं, तो इनको बराबर कर दीजिए, तो x की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। ये हो जाएगा 3x - 10 डिग्री बराबर है आपका 2x + 30 डिग्री के।
तो ये जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 बराबर 2x प्लस 30। अक्षर को एक तरफ बुला लीजिए और गिनती को एक तरफ पटक दीजिए, क्योंकि एक ही जात वाले पक्ष में रहते हैं, फेवर में। तो ये इसके फेवर में आ जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 2x, बाउंड्री पार आया तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये है 30 डिग्री और ये उधर प्लस में चला जाएगा, 10 हो गया। तो ये आपका जब माइनस होगा 3x में से 2x निकल गए तो कितना बचेगा? ये बचेगा x इक्वल टू 40 डिग्री। यही मान पूछ रहा था कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी? 40 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमस्ते, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना कि यदि कोण AOC 30 डिग्री हो तो शीर्षाभिमुख कोण के सभी मान बताना। तो शीर्षाभिमुख के कोण के सभी मान बताना। देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, O बिंदु पर दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, एक का मान दिया 30। तो हमने क्या बताया कि आमने सामने के कोण ये बराबर होते हैं, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके। तो एक तो आसानी से ट्रिक के माध्यम से भी निकल आएगा। तो ये आपका ये कोण BOD निकल आया कितना? ये हो जाएगा कोण BOD इक्वल टू तुम्हारा 30 डिग्री, ये आ गया एक। अब रही बात इसकी कोण COB की, तो यहाँ पर देख रहे हो कि एक सीधी रेखा है, सीधी सरल रेखा द्विरेखीय होता है जब, तो उसका मान 180 डिग्री होता है, 180 अंश। तो हमें करना क्या है कि कोण AOC लेना है, कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 के। इसकी वैल्यू दी है 30 डिग्री, यहाँ पर उठा करके रख देना है 30 डिग्री प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। अब इसको माइनस कर देना है, कोण COB बराबर उधर जाएगा तो ये पक्षांतर होकर के कितना हो जाएगा? तो कोण COB निकल आया आपका 150 डिग्री। और जब ये 150 डिग्री ये निकल आया है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 150 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे सवालों को आसानी से सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में सेशन आया होगा और इसका प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा तो आप लोगों को घर में सॉल्व करना होमवर्क के रूप में। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे, खुद से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक आपके जहन में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है ना रहे। तो आत्मविश्वास को जगाते हुए, बढ़ाते हुए, अपने जोश को, ऊर्जा को बरकरार रखते हुए, अपने इरादे को बुलंद रखते हुए कोशिश करनी है सॉल्व करना। ठीक है?